गुर्जर आरक्षण मामले से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म समिति में शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी समिति में शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत समिति में शामिल हैं। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म इस समिति में शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण से जुड़ा हुआ ये मामला और इसको लेकर मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है और इसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म समिति में शामिल हैं। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी समिति में शामिल हैं। तो देखिए, गुर्जर आरक्षण को लेकर लंबे समय से बार बार मांग चली आ रही है और इसको लेकर जो है समिति गठित की गई है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, जवाहर सिंह बैढ़म, मंत्री अविनाश गहलोत इस समिति में शामिल हैं। गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर लगातार इन मांगों को लेकर जो है पहले कई तरह का प्रदर्शन भी किया गया, अपनी मांगों को तमाम मंचों के माध्यम से रखा गया और अब इसको लेकर जो है इन मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है, जिसमें कई मंत्री शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत इस समिति में शामिल हैं। देखिए, गुर्जर आरक्षण को लेकर लगातार जो है बात रखी गई है। हालांकि कई चीज़ों पर बात नहीं बनी, कई चीज़ों पर असहमति भी जताई गई और बार बार प्रदर्शन भी हुए। कई मांगों को लेकर यहाँ पर बार बार गुर्जर आरक्षण को लेकर जो है प्रदर्शन किया गया है। तमाम मंचों के माध्यम से जो है बातचीत भी की गई, बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। इसको लेकर पंचायत भी बुलाई गई थी, महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन अब इसको लेकर जो है इन मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। गुर्जर समाज की मांगों को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढ़म इस समिति में शामिल है और इसी के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी इस समिति में शामिल हैं। देखिए, गुर्जर आरक्षण को लेकर लगातार जो है लोग प्रदर्शन करते आए हैं। कई मांगों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, तमाम मंचों के माध्यम से बात भी रखी और अब इसको लेकर मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सिंघाना में महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन एवं महिला कांग्रेस पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह रही। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार ने की है। इस अवसर पर नवनियुक्त महिला जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव को पदभार ग्रहण करवाया गया है। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताया है। तो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। महिला कांग्रेस का नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई तरह के सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरा गया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला, जोरदार निशाना साधा। देखिए, नारी न्याय सम्मेलन और हमारी नवनियुक्त जो यहाँ की जिला अध्यक्ष हैं शकुंतला जी, उनका पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। आप देखिए कि वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार अब नहीं सहेगा राजस्थान जैसा नारा देकर के जो पावर में आए, और आज परिस्थितियां ये बन गई है कि हर दिन कोई ना कोई दुष्कर्म की, कोई ना कोई नारी पीड़िता की इस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं, रेप की, मर्डर की। तो राजस्थान के अंदर कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है और खासकर महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो बड़ी प्रतिकूल स्थिति है। चारों तरफ महिलाओं में असंतोष है, असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है। ऐसे
चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा के एमपीएस अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मचारियों का वेतन विसंगतियों को लेकर विरोध लगातार जारी है। दिलीप सिगोर ने बताया कि कर्मचारियों ने वेतन में अनियमितताओं के खिलाफ रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से वेतन समय पर नहीं मिल रहा है और भुगतान में कटौती की जा रही है। इससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। 7 दिन हो गया हड़ताल का। आज हड़ताल का 6ठा दिन है। एक ही मांग 6 दिन से चल रही है, वेतन भुगतान कर्मचारियों का होना चाहिए। आप देख जैसे हड़ताल चल रही है, अभी तक भी 6 दिन होने के बाद भी भुगतान नहीं किया। जब प्रशासन ने सख्ती स्टार्ट करी, अभी हमें पता लगा प्रशासन के माध्यम से, अकाउंटेंट के माध्यम से कि उसकी शास्ति काटी जाएगी 50,000 पर डे की। आज 3 लाख में शास्ति कट गई उसकी, तब जाके उसने 16 का पेमेंट किया है। आज 50 लोग बाकी पेमेंट के लिए, इसलिए हम हड़ताल पे हैं। आप देख लो 7 दिन हो गया हड़ताल करते करते, अभी तक भुगतान नहीं किया। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भ्रष्ट हो चुका है प्रशासन। जिस प्रकार से हमारे साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स की कल हड़ताल समाप्त हो गई है। इसी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के प्रति संवेदनशीलता है, न कि छोटे कर्मचारी, ठेका पर कर्मचारियों के प्रति। यही देखते हुए पिछले 6 दिनों से कार्य बहिष्कार जारी है। हम लोगों का कहीं ना कहीं मरीजों की तरफ संवेदनशीलता हम देखते हुए 2 घंटे ही कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। चाहे तो हम स्वतंत्र हैं, पूर्णकालिक हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ही घंटे कार्य बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम मरीजों की तरफ हमारी संवेदनशीलता। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के देवदर से खबर आपको बता रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का विरोध। नगाड़ी ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। जोरदार विरोध इन ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। जेजेएम के तहत टंकी कार्य अधूरा होने, आरओ प्लांट शुरू नहीं होने समेत कई मांगे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रोष जताया है, विरोध किया है। जल दाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी इनकी तरफ से की गई है। तो देखिए कई चीजें हैं। 4 साल हो गए, 4 साल से पानी की कोई सुविधा नहीं है गांव में। हमारे पाइपलाइन खुदाई का काम चालू है, 4 साल हो गए। 4 साल में अभी तक 3 से 4 ठेकेदार चेंज हो गए, पर अभी तक हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचा है। घर घर नल जो प्रधानमंत्री जो स्कीम निकाली गई थी, अभी तक उस योजना का हमारे पूरे गांव को फायदा नहीं हुआ है। हम परेशान है उससे। हमारे गांव की जो टंकी बन रही थी उन्हीं ठेकेदारों द्वारा, जो एक टंकी आधी दूरी पड़ी है और एक टंकी अभी देखिए, पहाड़गंज के अंदर कुछ नोटिस प्राधिकरण की तरफ से बटे हैं, उनके नक्शे को लेकर वो हमारे पास आए थे कि हमारे मकानों को बचाया जाए, ना तोड़ा जाए। तो अभी मैं जिला विकास प्राधिकरण में बात करता हूँ, वहाँ वीसी साहब से बात करता हूँ, सचिव साहब से बात करता हूँ कि आखिर क्या इनका रास्ता निकल सकता है, और जो बरसों बरस से लोग रह रहे हैं कम से कम उन्हें ना तोड़ा जाए। लेकिन जो नदी किनारे बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नदी किनारे वाले लोगों को हम नहीं बसने देंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पानी भरता है, दूसरों के घर डूबते हैं, नुकसान होता है। आप पिछली बरसात में भी देखेंगे तो संजय नगर खेड़ा में बहुत सारे घर डूब गए थे। और चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर में इन दिनों रसोई का स्वाद पूरी तरह से देशव्यापी हो गया है, क्योंकि स्थानीय खेतों से आने वाली सब्जियां लगभग गायब हो गई हैं। अब ज्यादातर सब्जियां कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आ रही है। बेंगलुरु से रोजाना 10 से 12 गाड़ियां टमाटर लेकर जयपुर पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र से नींबू और धनिया, जबकि जोधपुर से केवल पुदीना ही आ रहा है। वहीं इस बदलाव का सीधा असर थोक दामों पर पड़ा है। कुछ दिन पहले तक 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 30 से 40 रुपए किलो हो गया है। तो वहीं परिवहन लागत और ऑर्डरिंग की जटिलता के कारण सब्जियां अब महंगी हो गई हैं। फिलहाल जयपुर की मोहाना मंडी में स्थानीय स्तर की सब्जियों की आवक बेहद कम हो चुकी है, और सब्जियों की जो निर्भरता है वो बाहरी राज्यों से है। बाहरी राज्यों से आने के कारण सब्जियों के भाव में उछाल है, और अगर आप देखें तो पिछले महीने की तुलना में सब्जियों के भाव लगभग दुगने हो चुके हैं। जैसे आप टमाटर की बात करें, टमाटर जो कि बेंगलुरु से आ रहा है अभी, और पिछले महीने तक 10 से 15 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, वही टमाटर अब 30 से 35 रुपये प्रति। चलिए बढ़ेंगे आगे। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी टीम ने 11 दिन की पीसी रिमांड पूरी होने के बाद आरोपी गोविंद तेतरवाल को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में गोविंद ने 3 अन्य आरोपियों को पेपर पढ़वाने का खुलासा किया है। इसके अलावा गिरफ्तार होने के बाद से ही गोविंद का साला, जो बाड़मेर में वन रक्षक पद पर कार्यरत है, फरार चल रहा है। एसओजी टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले में अभी और गिरफ्तारियों की संभावना